जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 11 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के सारे सेट, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के सारे सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट को कवर किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर के भी सीरीज को कवर किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, तो इसमें से है कि निम्नलिखित में से किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नैन्या को। बाकी पंपा, रन्ना और पोन्ना को जो है शामिल किया जाता है कन्नड़ के साहित्य के त्रिरत्नों में। तो जो ये हमारा नैन्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक तमिल जो है तेलुगु भाषा के विद्वान थे, और वह जो है चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे। कौन? तो नैन्या। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपनी पहली जो है अस्थायी व्यापारी फैक्ट्री कहाँ और कब जो है स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सूरत में, और 1613 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है अस्थायी रूप से शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ठगों को नियंत्रित करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो वह थे दोस्तों कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यक्त करना है। तो खेड़ा जो किसान सत्याग्रह था दोस्तों, यह जो है अप्रैल में, यानी कि मार्च अप्रैल 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और साथ ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों का जो हड़ताल था दोस्तों, यह फरवरी मार्च 2000 सॉरी मार्च 1918 ईस्वी में जो है सो हुआ था। या तो हम लोग इसको सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। तो इसका सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो हमारा क्या हुआ था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था 24। उसके बाद जो है सो हमारा खेड़ा किसान सत्याग्रह हुआ था, है ना। उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन सबसे अंतिम में हुआ था, यानी कि 2413 इसका सही उत्तर है। तो 2413 हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह राज्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैसूर जो है उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है कि सूची 1 जो है विद्रोह और नेतृत्व करता है, तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसका नारकेलबेलिया, है ना, विद्रोह जो है के नेतृत्व करता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर निसार अली जो है नारकेल बेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता है। नायक विद्रोह यदि देखा जाए दोस्तों, तो इसके जो है नेतृत्व करता अचल सिंह है। अगला है कि पागलपंथी विद्रोह जो है, इसके यदि हम लोग देखा जाए तो इसका नेतृत्व करता करम शाह है। और यह हम विद्रोह जिसके कि गोमधर कुंवर नेतृत्व करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही जो है उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी का जो है त्रिपक्षीय जो संघर्ष है किन किन के बीच आयोजित हुआ था? तो यह है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला है कि बंगाल के सूबेदार जो थे तुगरिल खां सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलबन के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उन्होंने। अगला है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में जो है भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर जो विचार करना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला है अंबुर का युद्ध। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अंबुर का जो युद्ध हुआ था वह 1749 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1700
ईस्वी में। अगला है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें से सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले जो है सो हुआ था अंबुर का युद्ध, ठीक है। अगला है, उसके बाद ये देखा जाए, मिट गया है ना, 1749 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, अंबुर का युद्ध 1749 और वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो इसको सही, सबसे पहले जो अंबुर का युद्ध हुआ था सी, उसके बाद हमारा पलासी का युद्ध हुआ था ए, उसके बाद हमारा जो है वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और सबसे अंतिम जो है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। तो इस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका प्रार्थना समाज जो है 1867 में जो स्थापना होता है दोस्तों, पांडु आत्म पांडुरंग के द्वारा जो स्थापित होता है। यही हमारा ऑप्शन, सॉरी 1867 दोस्तों, है ना, हमने 1864 लिख दिया था। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या कहकर संबोधित किया था? तो वह है दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संविधान के उल्लंघन पर जो लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा में जो है गण आपूर्ति जो है कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उसमें से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीएजी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो सीएजी की स्थापना होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। तो प्रश्न संख्या 16 है हमारा दोस्तों कि केंद्रीय जो विधान परिषद को जो है परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है इसे किया गया। अगला है कि संविधान सभा के गठन का जो आश्वासन है सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अगला है अनुसूची दिया हुआ है और संबंधित विषय का मिलान करना है इसमें से। तो देखते हैं इसमें से। तो तीसरी अनुसूची का संबंध जो है सो हमारा विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से है ना। और यदि हम लोग को देखा जाए तो चौथी अनुसूची का संबंध जो है सो राज्यसभा के सीटों का आवंटन से है। पांचवी अनुसूची का यदि देखा जाए दोस्तों तो यह SC ST के प्रशासन से है ना। और जो है सो छठी अनुसूची का देखा जाए तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों के ST प्रशासन से है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि मूल प्रस्तावना में से कौन से शब्द नहीं थे? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी था, अखंडता था, पंथनिरपेक्ष था, है ना, यानी कि इनमें से सभी शब्द थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा। उच्च सदन कहते हैं हम लोग राज्यसभा को, है ना। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है सूची के नीचे जो दिए गए कोड की सहायता से। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जिम कॉर्बेट हमारा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, तो यह हमारा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ हम लोग को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दम्फा जो है हमारा यह मिजोरम में स्थित है दोस्तों। रणथंबोर जो है सो यह हमारा राजस्थान में स्थित है। तो यही हमारा सही कूट था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिमी घाट में होता है और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है ना। अगला है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे जो है सो बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। यह कभी कई बार कंफ्यूजन का कारण बन जाता है दोस्तों, लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। भील और गोंड में लोग कंफ्यूज करते हैं ना। अगला है दोस्तों कि रिंग
ऑफ फायर, है ना, से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से जो है सो वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है दोस्तों सियारा नवेदा, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? तो यह हमारा अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यह हमारा अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और बाकी जो है हमारा नवीन पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अगला है सियाद्रा और नवेदा, जो कि अमेरिका में है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। और भारत का जो है सो सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों, यह भी हमारा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह हमारा कैसा है? ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। सियाद्रा नवेदा भी ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा भी हमारा ब्लॉक पर्वत है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, वलिद और ब्लॉक में कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा जो है सो नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है दोस्तों इराक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि बलियारिक जो द्वीप समूह है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि कौन सी जल संधि एशिया को जो है सो उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो वह है दोस्तों बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला है कि धातु ऑक्साइड जो है अम्ल, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का उदाहरण है दोस्तों कौन सा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लवण और पानी। धातु ऑक्साइड और अम्ल जब मिलते हैं तो लवण और पानी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो जब वायु गर्म होगा तो वह हल्का होकर के ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को जो है सो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फॉस्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी के संकुचन और जो है सो विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम जो है सो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ना। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों कि किस पादप जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पादप जगत में। ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में जो है सो थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऊपरी छाती पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में जो है सो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑर्थोपोडा में। ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं हम लोग 36 पे। तो वह है दोस्तों कि जो यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो वह है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन, है ना, उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोना और सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में भी और उर्वरक के निर्माण में भी। या तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है? तो इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ये। अगला है दोस्तों कि सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चूना पत्थर और मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वृक्षों की आयु का अध्ययन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पौधों की संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो वह है लिग्निन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए जो है सो प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसमें से सल्फोनेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45 पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो सही सुमेलित नहीं है? तो शून्य समूह में खोजे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं, तो यह बात सही है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, यह भी बात सही है। सबसे हल्की धातु सोडियम होता है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इस सबसे हल्की धातु देखा जाए दोस्तों, तो यह हमारा लिथियम होता है ना। तो सबसे हल्की धातु हमारा लिथियम था, है ना। अगला प्रश्न है कि किस धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 47 पे चलेंगे हम लोग। तो इसमें से दिया हुआ है कि केंद्रीय जो रिक्तिका है, सेंट्रल वॉल्यूम जो है, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य है यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है आयरन, ऑप्शन नंबर ए। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ और गैलियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं हेतु 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल, सॉरी दोस्तों, शामिल साइबर अपराधों नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन हॉक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इसरो के जो 63वें पीएसएलवी मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरे चरण में खराबी के कारण। अगला है कि पपुआ न्यू गिनी में डब्ल्यूएचओ को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोलियो वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण जो है सो डब्ल्यूएचओ को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अगला है कि भारत के जो है सो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, बार बार आपके सेट में भी आ रहा है, आपके एग्जाम में भी छपने की भरपूर संभावना। तो वह है दोस्तों ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो परिवर्तित नामों जो है सो का मिलान, कौन सा मिलान गलत है? तो फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया और पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया गया। पुराने संसद भवन का नाम जो है सो संविधान भवन किया गया, यही हमारा ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसका जो है सो यही ऑप्शन हमारा गलत था, सुमेलित है ना। संविधान भवन नहीं दोस्तों, संविधान सदन किया गया है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस उत्पाद को बिहार का जो है सो जीआई टैग मिला है? तो वह उत्पाद है दोस्तों स्टोन आर्ट को जो है सो बिहार में जीआई टैग मिला है। अगला है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मारिया कोरिना मचाडो को, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से है दोस्तों कि 36वां जो है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंकारा में, है ना। अगला प्रश्न भी चलते हैं कि लेखक और पुस्तकों का कौन सा जोड़ा जो है सो सही सुमेलित नहीं है? तो गांधी ये लाइफ इन थ्री कैंपेन से एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है, यह बात सही है। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। एक समंदर मेरे अंदर जो कि संजीव जोशी की जो है सो प्रमुख कृति है। अगला है दोस्तों कि लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, यह जो है सो यूरी गागरिन के द्वारा लिखा गया है, यही ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। इसको यदि देखा जाए दोस्तों तो इसे लाइफ ऑन मार्स जो है कलेक्टेड स्टोरी नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है ना। नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया कृति है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे दोस्तों। अगला है कि हाल ही में जारी किए गए ऐप और जारीकर्ता का सही मिलान करना है। तो इसको हम लोग सही मिलान करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से सचित ऐप जो है दोस्तों, यह जो है सो आपदा प्रबंधन जो है सो प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है ना। और अगला है दोस्तों
कि जो रेलवे वन ऐप है, रेल मंत्रालय इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि रेल मंत्रालय से संबंधित है। सारथी ऐप यदि देखा जाए दोस्तों तो यह सेबी के द्वारा यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। सक्षम ऐप जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2025 जो है जीतने के साथ ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए कितने रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई है। अगला है कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक अभी फिलहाल कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉर्जलिना क्रिस्टलिवा जॉर्जिवा इसको नाम है। ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत दिनों से जो सो कार्यरत है आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन ताइपे को हरा करके। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोनाको। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सांख्यिकी मंत्रालय MOSPI है ना ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष घोषित किया है। अगला है कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है 2025 ठीक है का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। 3R का संबंध किससे है? तो इसका सर्कुलर इकोनॉमी से संबंध है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग या महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, आपके एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वह 118वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि बिहार के किस प्रमंडल में जो है सो जिलों की संख्या सबसे कम है? तो वह प्रमंडल है दोस्तों भागलपुर प्रमंडल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, है ना? तो वह विमान था दोस्तों तेजस। ऑप्शन नंबर ए। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था दोस्तों क्योंकि विदेशों में हम लोगों ने यह जो है सो आयोजन हुआ था, दुबई में एयर शो आयोजित हुआ था और यह तेजस का दुर्घटनाग्रस्त होना भारत के लिए बड़ा कोई अच्छी बात नहीं थी, है ना? अगला है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो वह 25 लाख। ऑप्शन नंबर डी। कर्पूरी मंजर के लेखक जो हैं कौन है? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंटार्कटिक जो संधि है सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि देश और राजधानी और मुद्रा से संबंधित। तो पुर्तगाल पुर्तगाल कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यह बात सही है। और इसकी जो है सो मुद्रा पाउंड है, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। इसकी मुद्रा हम लोग का यूरो है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं था, है ना? इटली की राजधानी रोम और मुद्रा यूरो है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना पेसो है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि HAL-L&T द्वारा बनाया गया PSLV 2026 की शुरुआत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओसोन सेट। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लॉस एंजलिस में आयोजित 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर जो है सो ऑनररी ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? तो वह है दोस्तों टॉम क्रूज को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े जो है सो कलाकार को जो है सो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, उसको देखना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कुचिपुड़ी से आमनी कृष्णमूर्ति संबंधित है, सही है। और जो सोनल मान सिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई जो है सो भारतनाट्यम से संबंधित है। कथकली जो है सो लक्ष्मू महाराज से संबंधित है, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा सम्मिलित नहीं है। लक्ष्मू महाराज का संबंध यदि देखा जाए दोस्तों तो कथक नृत्य से है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भानु अथैया किस श्रेणी में जो है सो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली जो है सो पहली भारतीय थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों
वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित तथ्य कौन सा युग्म जो है सो हमारा सुमेलित नहीं है पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो यह पहला ऑप्शन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है सो बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों। बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी और इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहयोग से जो है सो किया गया था, या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ही सुमेलित नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 80 पे। तो 80 हमारा जो है सो गणित का प्रश्न नहीं है ना। इसमें से पदार्थ और उनके अम्ल का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। सिरका में सिट्रिक अम्ल नहीं दोस्तों, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोगों का, इधर तो गणित का प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 90। तो 90 है हमारा दोस्तों गणित का प्रश्न। तो 92 पे चलेंगे। तो 92 है हमारा कि ट वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मूर्धन्य ध्वनि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि किसका स्पेलिंग सही है, तो उसको हम लोगों को चुनना है। तो इनकम्युनिकेबल यही ऑप्शन हमारा सही है ना, सही स्पेलिंग इसी का है। अगला है कि कलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना, इसका पेसिव वॉइस देखना है। तो द फैंस इनवाइटेड द क्रिकेटर, तो इसका सही उत्तर है कि द क्रिकेटर वाज इनवाइटेड बाय द फैंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वाधि जमा की एक नई योजना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो वह वर्ग है दोस्तों देनदार को, ऑप्शन नंबर ये। अगला है दोस्तों कि किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में जो है संतुलित कहा जाता है जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के जो है सो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि घटिया वस्तु की जो है सो कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग जो है सो क्या होती है, तो मांग भी उसकी गिर जाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरिस फ्रांस में। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।